बीम क्या हो जाएगी, किसी स्पेसिमेन से क्रॉस ओवर करके, मतलब उससे पास होके क्या करेगा, पर्टिकुलर डिटेल इमेज हमें क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। ये होता है हमारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, सर ये एक्सरेज वगैरह इसी में आते हैं क्या? यस, एक्सरेज इज डिफरेंट थिंग, वो माइक्रोस्कोप पे नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जो एक इसका कॉन्सेप्ट जो बोल रहा है ट्रांसमिट, देखो स्कैनिंग वर्ड क्या मतलब क्या था, बोलिए। हम स्कैन करवाते हैं, स्कैन करवाने का मतलब क्या है सर? हम उस जगह की मतलब कॉपी करना, कॉपी करना है। और ट्रांसमिशन मतलब हम बोल रहे हैं कोई चीज को ट्रांसमिट कर देना। मतलब यदि मुझे किसी चीज की इंटरनल स्टडी करनी है तो मुझे उस चीज से जब तक कोई चीज क्रॉस ना करवाऊं, मतलब वो चीज मेरे को पता नहीं चलेगा, है ना। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब पर्टिकुलर जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो स्पेसिमेन को क्या करेगा, इजिली ट्रांसमिट कर जाएगा। और ट्रांसमिट करेगा तो जहां जहां से ट्रांसमिट किया है उसकी हमें डिटेल इमेज क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब सर जी, सर जब अपन एक्सरे वगैरह करवाने जाते हैं तो उसके अंदर से भी तो रेज पास होती है और हमारे अंदर की जितनी भी चीजें हैं तो वहां पे आप ये बताओ, आपके उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करवाते हैं क्या हाई एनर्जी? नहीं सर। अंतर है ना उस पे, यस सर। है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम बीम का मेन तो रीजन वही है ना बेटा, इल्यूमिनेशन सोर्स का डिफरेंस है ना इस पे। जी सर। है ना। और एक्सरे अलग है, गामा रेज अलग है, यूवी रेज अलग है ना। रेज का ही तो सब में डिफरेंस है। कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो कि हाँ कह सकते हैं, लेकिन इल्यूमिनेशन सोर्स क्या है, अलग है। और उसी इल्यूमिनेशन सोर्स के बेसिस में तो आपको क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है ना। यस सर। तो पहला ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर जो है वो 2 मिलियन टाइम बेटर है किससे, लाइट माइक्रोस्कोप से। ठीक है, देन इसको जो, हाँ जी सर एक डाउट क्लियर करना था। 1 मिलियन 1 मिलियन के बराबर कितना होता है सर? 1 मिलियन के बराबर उसमें आपको क्या मतलब कैसा, मतलब 10 लाख 10 लाख। और सर बिलियन? 100 करोड़। बिलियन के तो 10 लाख। हाँ करो करोड़, करोड़ में जाएगा। यस, 100 करोड़ का 1 बिलियन होगा। 100 करोड़ का नहीं, फिर क्या होगा यदि 100 करोड़ का यदि 1 बिलियन नहीं होगा? 10 का होगा या 1? उसका मैं पता करके आपको बताऊंगा बेटा कितना होता है। सर बिलियन 100 करोड़ ही होता है। हाँ 100 करोड़ ही होगा आई थिंक। 10 मिलियन का 1 करोड़ होता है। 10 मिलियन का 1 करोड़। यस सर। जी सर। 1 मिलियन 10 लाख हो गया। हाँ ठीक है, यहाँ पैसे का कौन सा लेना देना है, किसको क्या बताना है, क्या पैसे आ रहे थे रेट में, बिलियन नहीं सर वो मैं सर बार बार लिखा देखता हूँ तो सर थोड़ा माइंड में वो वर्ड एग्जैक्ट नहीं है ना कि 2 मिलियन बिलियंस, है ना। तो एक जनरल ये कंपैरिजन स्टडी की गई है कि इतना ज्यादा गुना उससे क्या है बेटर है, मतलब लाइट माइक्रोस्कोप से कौन सा, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जी सर। अब देखिए लास्ट इंट्रोडक्शन का, हाँ यहाँ पे मैंने 2 चीजें हाईलाइट की है, एक नॉल एंड रस्का करके, है ना। ये 2 साइंटिस्ट थे जिनने क्या किया था, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डेवलप किया 1931 पे। ठीक है, नॉल एंड रस्का। ठीक है, लास्ट वन जो है यहाँ पर आप देखो एक मैग्नीफाई वाली बात आई है कि पर्टिकुलर ये जो आपका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो 2 mm साइज के भी, नैनोमीटर की साइज के भी पार्टिकल्स को ये क्या कर सकता है, मैग्नीफाई कर सकता है। और इसकी जो रिजोल्यूशन लिमिट है, कल मैंने बताया था रिजोल्यूशन लिमिट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजोल्यूशन लिमिट? सर 2 पार्टिकल सेपरेशन पावर। हाँ 2 पार्टिकल के बीच के लिए मुझे डिस्टेंस भी इजीली मुझे मिली में जूम करके देखूं तो वो मुझे कैसे दिखे, सेपरेट आउट दिखे। तो आप सोचते 0.2 माइक्रोमीटर साइज के भी पार्टिकल्स को ये सेपरेट आउट हमें दिखा सकता है, तो कितना बेटर है ये एज कंपैरिजन टू लाइट माइक्रोस्कोप, है ना। तो ये
ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कि पहली बात आप उस पर ये लिखेंगे कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस तरीके से वर्क करता है कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होती है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली क्रॉस कर जाती है किससे, स्पेसिमेन से, और जब वो क्रॉस करती हैं तो उसकी हमें डिटेल स्टडी क्या करती है, प्रोवाइड करती है। मतलब वो जब तक ट्रांसमिट नहीं होंगी किसी स्पेसिमेन से तब तक उसकी हमें डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। दूसरी बात ये बताया मैंने कि इस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को दो साइंटिस्ट ने बनाया, एक नॉल एंड सेकंड वन रस्का। ठीक है, तो हम आ जाए मैग्निफिकेशन पावर और रिजोल्यूशन लिमिट पे। तो मैग्निफिकेशन की पावर जो है 2 nm साइज के भी स्मॉल पार्टिकल को ये मैग्नीफाई करके देख सकता है, नैनोमीटर साइज। और रिजोल्यूशन पावर देखो तो 0.2 माइक्रोमीटर, जो बिल्कुल और एटम से भी छोटे होते हैं उनको भी ये क्या कर सकता है, रिजॉल्व कर हमें बिल्कुल बैटरली इमेज हमें क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो जनरल ये सारी चीजें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की है। पूजा आप 15 मिनट लेट हो, 15 से 20 मिनट क्लास में, कल से एंट्री नहीं मिलेगी बेटा, टाइम बिल्कुल यूं ही चला जाता है। ये अच्छा सर आज ही हुआ है। आप देखिए ना, टाइम देखिए 12:06 हो रहे हैं, 11:40 या 11:45 में मैंने देख ली। सर वो फोन देख नहीं पाई थी मैं। कम से कम 1 बजे तक तो आप लोग अलर्ट रहो ना कि क्लास लग सकती है उस टाइम पे। यस सर। चलिए, इंट्रोडक्शन के बाद आ जाता है इंस्ट्रूमेंटेशन। ये इस तरीके का एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ये पर्टिकुलर आपका क्या है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पार्ट्स हैं, जिस पर पहला आपको जो शो हो रहा है वो कौन सा, इलेक्ट्रॉन गन है, सेकंड वन एनोड, थर्ड वन कंडेंसर लेंस, फिर स्पेसिमेन रखाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस, इंटरमीडिएट लेंस, प्रोजेक्टर लेंस और फ्लोरोसेंट स्क्रीन। एक जनरल मैं बाहर से बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या है, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास करेगी। एनोड का काम कोई बताएगा मुझे? सर जो इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं उसको अट्रैक्ट करेगा सर। यस, एनोड देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वाला। आपका इलेक्ट्रॉन गन से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। एनोड, पूरे एनोड जो लगाए जाएंगे उस एनोड में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। मतलब जब जहां एनोड लगा हुआ है वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। देन एनोड पूरे के पूरे किसको दे देगा, कंडेंसर लेंस को दे देगा। कंडेंसर लेंस क्या करेगा, उन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसकी तरफ फोकस करेगा, कंडेंस करेगा, स्पेसिमेन की तरफ। स्पेसिमेन से जब इलेक्ट्रॉन बीम क्या हो जाएंगी, ट्रांसमिट हो जाएंगी, तो ऑब्जेक्टिव लेंस उसकी इमेज प्रोवाइड करेगा और इमेज प्रोवाइड करके किसको देगा, प्रोजेक्टर लेंस। प्रोजेक्टर लेंस का काम क्या, कोई मुझे बताएगा? प्रोजेक्टर हम क्यों लगाते हैं सर? किसी चीज को शो करने के लिए। आप सेमिनार हॉल पे क्लास लेते हैं तो एक छोटा सा प्रोजेक्टर लगा हुआ है। प्रोजेक्टर उसको लार्ज व्यू में स्क्रीन पे आपको इमेज प्रोवाइड करता है ना। तो प्रोजेक्टर लेंस का काम ये है कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जो चीजें की स्पेसिमेन की स्टडी कर रहे हैं आप, उसकी डिटेल इमेज हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो ये पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। अब देखिए, यदि आपको इंस्ट्रूमेंटेशन लिखना है तो इसमें आप पार्ट्स लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गन होता है पहला, दूसरा इमेज प्रोड्यूसिंग सिस्टम और तीसरा होता है इमेज रिकॉर्डिंग सिस्टम। ठीक है, ये तीनों दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है, दूसरा पार्ट में इमेज प्रोड्यूसिंग सिस्टम और तीसरा पार्ट में क्या है, इमेज रिकॉर्डिंग सिस्टम, है ना। यदि आपको ये भी लिखते नहीं बन रहा है तो सिंपल एक एक पार्ट को आप डिफाइन कर सकते हैं ना। देखिए, इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या है, मुझे बताएगा कोई? सर यस, व्हाट इज द रोल ऑफ लाइट को पास करना, लाइट जो भी सोर्स हो किसको पास करना, इलेक्ट्रॉन को। सर इलेक्ट्रॉन को। यस, इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने का काम जो करेगा वो कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन गन प्रोड्यूस करेगा। आपसे पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं, कौन है, तो किसके थ्रू, यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से स्पेसिफाई किया है, टंगस्टन फिलामेंट। ठीक है,
फिलामेंट यहाँ पर जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, ये जनरल सी बात है। फिर आता है इमेज प्रोड्यूसिंग सिस्टम। इमेज प्रोड्यूसिंग सिस्टम में क्या क्या आएगा, एक ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, सेकंड आएगा स्टेज। स्टेज में क्या रखाएगा, आपका स्पेसिमेन रहेगा। ठीक है, देन दो लेंसेज रहते हैं, एक इंटरमीडिएट और प्रोजेक्टर लेंस। ये आप किस पे बताओगे, इमेज प्रोड्यूसिंग सिस्टम पे बताओगे। इमेज प्रोड्यूसिंग सिस्टम में ऑब्जेक्टिव लेंस, मूवेबल स्टेज, स्पेसिमेन, इंटरमीडिएट और प्रोजेक्टर लेंस। ठीक है, पर्टिकुलर एक का काम लिख देना, ऑब्जेक्टिव लेंस का काम लिख देना, प्रोजेक्टर लेंस का काम कर देना, स्पेसिमेन का नाम लिख देना। एट लास्ट आता है इमेज रिकॉर्डिंग सिस्टम पे। इमेज जो रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है वो किससे बना हुआ है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जिसका काम क्या है, इमेज को देखने के लिए और फोकस करने के लिए काम किया जाता है। डिजिटल कैमरा एक सिस्टम होता है जो क्या करता है, जो इमेज आपको कैप्चर कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, पूरी की पूरी चीज में आपके आपके ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वैक्यूम सिस्टम मेंटेन रहता है। रीजन क्या है, व्हाट इज द बेसिक रीजन? सर एयर पास नहीं होने देंगे ना, अगर एयर पास हो जाएगा तो जो इमेज आ रही है वो बिगड़ सकती नहीं नहीं नहीं, इमेज तो बिगड़ेगी। इलेक्ट्रॉन का फ्लो, आपका जो इलेक्ट्रॉन जिस हाई स्पीड से जा रहा है वो पैथ में बदल जाएगा। हाँ, उसका यदि मार्क चेंज नहीं हो जाएगा कि वो एयर के पार्टिकल से टकरा जाएगा। यस सर, इसलिए वैक्यूम सिस्टम मेंटेन करते हैं ताकि एयर के पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के पाथ को डिफ्लेक्ट ना करें, है ना। ठीक है, कौन अभी आ रहा है, शुभ्रांजलि। गुड मॉर्निंग शुभ्रांजलि। शुभ्रांजलि ज्वाइन करके छोड़ दिया आपने। चलिए, अभी तक मैंने क्या क्या चीजें बताई है। एक मैंने बताया ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नाम से क्या है, किसने बनाया है। ठीक है, ये इंटरनल स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जब स्पेसिमेन किसी के अंदर से जाएगा तो इंटरनल स्टडी उससे हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर आप इसका इंस्ट्रूमेंटेशन बताए हो कि इस इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है, एनोड है, कंडेंसर लेंस है, स्पेसिमेन है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, इंटरमीडिएट लेंस है, प्रोजेक्टर लेंस है और फ्लोरोसेंट स्क्रीन। इलेक्ट्रॉन गन का काम इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने का है, किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं, टंगस्टन फिलामेंट के थ्रू। इमेज प्रोड्यूसिंग सिस्टम में ऑब्जेक्टिव लेंस, इंटरमीडिएट लेंस और प्रोजेक्टर लेंस और स्पेसिमेन और उसके लिए स्टेज होता है। ठीक है, देन इमेज रिकॉर्डिंग सिस्टम जो होता है वो एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन का बना हुआ होता है, जिसका काम क्या है, इमेज को फोकस करने के लिए और व्यू उसके देखने के लिए होता है ना। एक रिकॉर्डर भी लगा हुआ होता है, डिजिटल कैमरा भी होता है जो पर्टिकुलर इमेज को कैप्चर करता है। तो पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन ऑफ द इमेज के लिए पर्टिकुलर हम इमेज रिकॉर्डिंग सिस्टम का यूटिलाइज करते हैं। अब चलिए, मुझे कोई ये बता सकता है इसका वर्किंग मैकेनिज्म, कोई बता सकता है कैसे काम करता है टंगस्टन फिलामेंट? बताओ आप लोग, ये तो वर्किंग मैकेनिज्म आप लोग मन से लिख सकते हो, कैसे काम करता है। सर ऊपर का स्ट्रक्चर बता दीजिए तो कर। हाँ ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गन से टंगस्टन फिलामेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन जाएंगे पहले, फिर जो एनोड होगा सर इलेक्ट्रॉन के ऊपर सर ये होगा चार्ज होएगा, एनोड जो होगा पॉजिटिव चार्ज होता है वो सर नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव। आप कैसे लिखोगे कि पर्टिकुलर, ऐसा लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिखना, हीटेड टंगस्टन जो इलेक्ट्रॉन गन है, फिलामेंट है, वो क्या करता है, कैथोड का बना हुआ है, उसने क्या किया, हाई नेगेटिव एनर्जी के क्या किया, शॉर्टर वेवलेंथ वाले इलेक्ट्रॉन को क्या किया, पास किया, प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस करने के बाद एनोड ने उसको क्या कर लिया, अट्रैक्ट किया। क्यों किया एनोड? क्योंकि
वो कौन से चार्ज का है, पॉजिटिव चार्ज का है, तो उसमें निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन टंगस्टन फिलामेंट से प्रोड्यूस हुए उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। जब एनोड के पास आए तो एनोड ने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को किसको प्रोवाइड कर दिया, कंडेंसर लेंस को प्रोवाइड किया। कंडेंसर लेंस का काम क्या होता है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ कंडेंस करता है, वो किसकी तरफ कंडेंस करता है, स्पेसिफिक। जैसे स्पेसिमेन में इलेक्ट्रॉन बीम की वहां से क्या होंगी, स्केटर्ड हो जाएंगी। उन स्केटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम्स को ऑब्जेक्टिव लेंस अपनी तरफ लेगा और ऑब्जेक्टिव लेंस उसकी इमेज प्रोवाइड करने के लिए किसको देगा, प्रोजेक्टर लेंस। और प्रोजेक्टर लेंस का काम क्या है, वो उसको विजुअलाइज करके फ्लोरोसेंट स्क्रीन में क्या करे, विजिबल करना है। ये इसकी वर्किंग प्रिंसिपल। और इन सारी चीजों में वैक्यूम कंडीशन मेंटेन रहती है, बिकॉज कोलिजन ना हो एयर पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन बीम। ओके, एनी डाउट हियर, किसी को डाउट? पूछूंगा बेटा मैं एक एक पूरे इलेक्ट्रॉन। एक जनरल एडवांटेज डिसएडवांटेज है, एप्लीकेशंस हैं। ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई के सेल स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के लिए यूज होता है। टेस्ला, प्लाज्मिड, ठीक है, शेप और साइज, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, नैनो पार्टिकल्स को विजुअलाइज करने के लिए आपका कौन सा, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज होता है। ठीक, एडवांटेज क्या है, पावरफुल मैग्निफिकेशन पावर है, पावरफुल रिजोल्यूशन पावर है, नैनो टेक्नोलॉजी की हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, वास्ट इंफॉर्मेशन हम किसी चीज की ले सकते हैं, हाई क्वालिटी इमेज प्रोवाइड कर सकते हैं, परमानेंट इमेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारे के सारे एडवांटेजेस हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। डिसएडवांटेज एक्सपेंसिव है, हर कोई लैब इसको रख नहीं सकता है, बड़ा होता है। आप कभी साइंस सेंटर गए हुए हैं क्या, भोपाल का? कोई गया है साइंस सेंटर? यदि कभी आप लोग आओ और साइंस सेंटर यहाँ पे विजुअलाइज कर जाओगे ना, कभी विजिट करना साइंस सेंटर पे, वहां पे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रखा हुआ है ना, तो वो देखकर आइएगा आप लोग कि कितना उसका साइज कितना मतलब बड़ा होता है ना। ठीक है, तो बेसिकली एक्सपेंसिव है हैंडल करना। लेबोरियस का मतलब होता है कि पर्टिकुलर उसको मेंटेन करने में हमें डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि स्पेसिमेन को प्रिपेयर करना पड़ता है। हम ऐसा नहीं है कि कोई भी स्पेसिमेन को स्लाइड में रखा और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज कर लिया, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये सारे के सारे वोल्टेज पर मतलब उसको बहुत सारी चीजें मतलब मेंटेन करना पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसमें किसी को डाउट है? ये वाली यूनिट बेसिकली अब अपनी खत्म हो रही है। सर एक बार टंगस्टन का रोल और बता दो बस। कौन सा?